न्यू बात, नई बात, रोजनामा नई बात, इस्लामाबाद पाकिस्तान लाइव हमारे साथ लाइव थे। अब हम अपनी दूसरी आखिरी स्टोरी की तरफ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, यहाँ पर पार्टियों के अंदर इंटरनल वॉर होती है, एक दूसरे की टंगें खींची जाती है, एक दूसरे के अज़मात लगाए जाते हैं। शाकिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और वो बताएंगे कि उन्हें बरतानिया में पहले मुस्लिम लीग नून का बरतानिया के अंदर मीडिया हेड बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया, फिर उनकी को सेक कर दिया गया। वो बड़े सीरियस अल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो अगर आप उनसे हम बात करेंगे कि ये असल स्टोरी क्या है और उनके अल्ज़ामात क्या है। मैंने ज़ुबैर गुल साहब सदर मुस्लिम लीग नून को प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात की कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें उनके एलिगेशन जो मीडिया पर आ रहे हैं उसके जवाब में, तो वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप भी ये जो चैनल है ये शाकिर कुरैशी साहब को भी उनकी ये जो है उनको ये स्पेस न दे। लेकिन कोई भी आदमी हो अगर उसका कोई प्रॉब्लम हो तो हाईलाइट करने वाला हमारा फर्ज बनता है। अगर इसके शाकिर कुरैशी के बाद भी अगर कोई लाइन करना चाहे तो अगले हफ्ते मैं प्रोग्राम में उनको शामिल कर सकता हूँ, अपोजिट व्यू दे सकते हैं। शाकिर कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, वक्त मुख्तसर है, ये बताएं कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुबैना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको गलत तरीके से ज़ुबैर गुल साहब ने पार्टी से निकाल दिया है, आपको मीडिया एडवाइजर नहीं रखा है। और अभी जो बातें आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कह रहे हैं वो आपने पहले क्यों नहीं बताई और आपकी एलिगेशंस है क्या? जैसे आपने खुद बताया कि आपके से बात हुई, एक तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, दूसरा उन्होंने आपको ये भी फरमाया कि शाकिर कुरैशी को आप इस स्पेस मत दें। अब आप देखिए कि इस तरह का जो बिहेवियर है, यही बिहेवियर इस तरह की जो ना सूरत हाल का बायस बन गया है कि अभी गवर्नमेंट हमारी आने के बाद 3 साल से सिर्फ इस गुरूर में जो फिर रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ और किसी को कुछ नहीं समझते, चाहे वो पाकिस्तान से आने वाला कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान का साबका गवर्नर हो, चाहे कोई एमपी वहाँ से आ जाए, चाहे कोई एमएलए वहाँ से आ जाए, इनकी मर्जी हो तो उसको प्रोग्राम में बुला लो, इसकी मर्जी हो तो उसको प्रोग्राम से खारिज कर दो। उन लोगों के साथ जाके मिल के घरों में जाके मिल के आ जाते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि इसको मिला ना जाए। अच्छा, झगड़ा प्राइम मिनिस्टर से मिलने और मिलाने का है और मियां बरदरान से मिलने मिलाने का, इससे बढ़ कर भी है। इससे बढ़ के है कि पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़ाती मफाद क्या है, क्या ज़ाती मफाद हासिल करने में? जी, इनके ज़ाती मफाद जहाँ इसको अपना फ़ायदा नज़र आ जाता है, जहाँ इसके अपने साथी दोस्त होते हैं, उनको लेके ये फटाफट पाकिस्तान की फलाह करके चला जाता है, ज़ाती फ़ायदे लेके। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 30 साल से लोगों ने साथ दिया हुआ है, उनको ये धक्के मारता है। ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। और हर जगह पे जहाँ भी ये जाएंगे हम लोग इनको तारक कराएंगे कि जनाब ये हमारे लीडर हैं, हमारे बरतानिया के सदर हैं। तो उसी फंक्शन में, जिस फंक्शन में हम इनका तारक करा होते हैं, निकलते लोग ये कहते हैं जनाब इससे बच के रहना, ये तो बड़ा खतरनाक है, कोई पार्टी से तल्लुक नहीं है। इस तरह की हरकतें कर करके इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पंजाब आप ये कह रहे हैं कि लोगों से मफाद हासिल करके मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ आते हैं, हमारा प्रोड्यूसर अगर वो वीडियो भी पीछे से दिखा दे तो हम दिखा दे सकते हैं कि कौन कौन लोग से। अच्छा, वो वीडियो तैयार नहीं है। बहरहाल आप ये कह रहे हैं लोगों से फायदे उठाकर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई जाती है और जो खास बंदे होते हैं उन्हीं को मुलाकात कराई जाती है, कम्युनिटी के लोगों तक उनको एक्सेस नहीं दी जाती और यही बिहेवियर चल रहा है। साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हम नुमाइंदे हैं यहाँ, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म के नुमाइंदे हैं यहाँ। उन लोगों को वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलने के एहतमाम होना चाहिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे कायदे के लिए फ़ायदेमंद हो। उन लोगों का क्या फ़ायदा कि जो इसको भी थोड़ा फ़ायदा पहुँचा दें, लेकिन सिरे से कोई बेकार किस्म के लोग हों हमारे साथ, जब हमारे कायदे के साथ जब उनकी फ़ोटो छपे तो सारी दुनिया से हमें ये जवाब देना पड़े कि ये लोग कौन खड़े रहे साथ थे। और फिर उसके बाद मुझे ये बताइए, पिछले 3 साल से जब गवर्नमेंट आई है, इसका कोई एक काम बता दीजिए जो नुमाइंदा हमारे यहाँ मुसलमान पाकिस्तान रहते हैं उनके लिए कुछ किया हो। हाई कमीशन में इसकी लड़ाई, हाई कमीशन के अंदर लोगों के मसले हम लोग क्या करते हैं, इसने वहाँ बाकायदा तौर पर ये कहा है कि शाकिर कुरैशी का आना यहाँ बंद किया जाए। तो ये आप लोगों को पहले आपने क्यों नहीं बताया? जब आपको
को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और मीडिया पर ये बातें आई, तो उसके बाद आप बता रहे हैं पहले आप क्यों नहीं, आपका जमीन क्यों नहीं जगा था? मुस्तफा कमाल की तरह आपका खेत क्यों जमीन जाग गया है? मेरा जमीन अल्लाह की वजह से फ्रॉम डे वन जिंदा है। नहीं, तो आप जब उनकी फोटो खींच रहे थे, खबरें लिख रहे थे, फेसबुक पर लगा रहे थे, ये हो गया, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाते लोगों को दे रहे थे, उस वक्त आप लोगों को बताते ना फिर। कह रहे हैं मैंने आज तक किया, पिछले 2 साल से इसकी लड़ाई के बाद अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा कि वजह क्या हुई। जिस दिन तक तो इसकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में दोबारा इसकी एंट्री नहीं हुई, ये हमसे मदद मांगता रहा, हमसे ये कहता रहा कि कायदीन आएंगे तो मेरा केस उनके सामने पेश करना। जो ही वहाँ इसका केस हो गया, जो ही इसका वहाँ नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन के पीछे भी मेरे जैसे दोस्तों का ही हाथ है, मेरा भी उसमें किरदार है। लेकिन जो ही नोटिफिकेशन मिला, इसने धक्के मारने शुरू कर दिए। इसने बकायदा ये कहा। अच्छा, आप ये मुझे बता रहे हैं कि आपको धक्के लगे और अभी धमकियां भी मिल रही हैं? ये बिल्कुल ये धमकियां दे रहा है, दिलवा रहा है मुझे। कई दफा मेरे मुंह पे इसने कहा है शाकर तुम बाहर आ जाओ, तुम जानते नहीं हो क्या केस रात होंगे। पर देखिए ये वो चीजें हैं जो टीवी पे करने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर साफ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इस वक्त हमारी पाकिस्तान मसूद की नोन की, उसने सारी दुनिया में एक अपना वकार बना रखा है। तो यहाँ पर वकार तो आप लोग ही होते हैं। जब मियां साहब यहाँ आते हैं तो आप भी आगे पीछे हो जाते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, ना किसी को आने देते हैं। हमारे कश्मीरी लोग बेचारे तड़पते रहते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले के हमें भी कोई मुलाकात कराए, लेकिन कोई मुलाकात नहीं कराता। आपको नारे मरवाने थे तो कश्मीरियों को बस भरकर आप ले गए और उनको वहाँ नारे लगवा दिए, वहाँ पे हमें नजर आए। इसके अलावा तो हमें वो नजर ही नहीं आते कहीं। हमारी भी कश्मीरी की भी एक पार्टी है। इन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जितना सलूक मैंने किया है, कोई भी नहीं किया। उस जिस मुजाहरे के आप जिक्र कर रहे हैं, उस मुजाहरे से भी मुझे फोन करके ये बता रहे थे कि ये जुबैर साहब हमारे साथ क्या क्या जातियां कर रहे हैं। वो लोग जो वहाँ बसें भर के लेके आए थे, उनका कहना था कि हमें ये बयान नहीं दे रहा, हमें ये पीढ़ी के सामने आने दे रहा। लेकिन मैं वहाँ जो शख्स हूँ, जब मैं किरदार अदा करता रहा तो मैंने हर अपने दोस्त को बहरहाल ये आपकी अपनी जबात है, मैं उसको ऑन नहीं करता हूँ। अगर जुबैर गुल साहब या उनकी पार्टी के बहुत सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ आपके खिलाफ देना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा आपके उनके लिए हाजिर है। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? ये भी कि धमकियां देने के बजाय सामने बैठ के बात की जाए। ये कोई बात नहीं है कि लोगों के धमकियां मिल रही है। लोगों के जरिए धमकियां अगर मिल रही है तो कौंसलर साहब मेरे साथ बैठे हुए, इसका तरीका कानूनी चारा जो भी है। आप अपने कौंसलर साहब को बताइए कि आपको भी किस नंबर से मेरे बारे में जो गलत किस्म की जो चीजें प्रोवाइड की गई, जरा वो भी बता दीजिए इनको। नहीं, अच्छा, मैं ये चीजें बहरहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहरहाल आपके एलिगेशन अपनी जगह है। आपने मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया, मैं उनको ऑन नहीं करता। अगर वो कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, तो मेरा ये प्रोग्राम हाजिर है। शाकिर का हिस्सा, बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। आपकी बुनियादी रुकनीत बहरहाल खत्म इस वजह से नहीं हो सकती कि पार्टी की रुकनीत तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में खत्म होगी, या जो कोई तरीकाकार होगा इंटरनल आपको पता होगा। मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अपना और अपने गिरदनवार के लोगों का ख्याल रखिएगा। कौंसल अफसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ